इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, देखो डेफिनेशन क्या कहती है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की, पोटेंशियल को डिफाइन कैसे किया गया, किसी भी पॉइंट पर हमें इलेक्ट्रिक पोटेंशियल निकालना है, उसके आसपास हो सकता है कुछ चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन है, तो पोटेंशियल का क्या मतलब है, इंफिनिटी से मतलब बहुत दूर से, जहां दूर दूर तक कोई चार्ज नहीं, वहां से एक इंडिपेंडेंट चार्ज पड़ा हुआ है 1 कूलम, लेट्स सपोज 1 कूलम चार्ज पड़ा हुआ है, 1 कूलम चार्ज को इंफिनिटी से उठा करके धीरे 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 उस पॉइंट तक लाएंगे, तो यहां जो पहले से चार्ज प्रेजेंट है, जो पहले से फील्ड प्रेजेंट है, वो इसको या तो खींचेगी या धक्का मारेगी, कुछ भी करे, तो उसको यदि वहां से धीरे धीरे यहां लाना है, तो इस प्रोसेस में एक्सटर्नल एजेंट को कुछ काम करना पड़ेगा, ये जो काम करना पड़ेगा यही इस पॉइंट का पोटेंशियल कहलाएगा। ठीक है, तो बोर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से बताऊं तो डेफिनेशन आती है, बिल्कुल रटी होनी चाहिए, सीधा डेफिनेशन आती है, व्हाट इज इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, तुम्हें सीधी सीधी ये डेफिनेशन लिखने प्रॉपर तरीके से। क्या, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ऑफ ए पॉइंट इज द वर्क डन बाय एन एक्सटर्नल एजेंट टू ब्रिंग यूनिट पॉजिटिव चार्ज फ्रॉम इंफिनिटी टू दैट पॉइंट विदाउट चेंजिंग इट्स काइनेटिक एनर्जी। अब सोच रहे हो सर इतना बड़ी बात कैसे याद होगी, ये डेफिनेशन ही नहीं, इससे क्वेश्चन भी बनता है, इस डेफिनेशन से ही क्वेश्चन भी बनता है, तो उसके लिए हम इस डेफिनेशन को पहले आसान करते हैं, आसान करते हैं। जैसे ये कोई पॉइंट है बेटा, कोई पॉइंट है, पी पॉइंट नाम दे देते हैं, आसपास कोई चार्ज पड़े हुए होंगे, इंफिनिटी से मतलब बहुत दूर से एक चार्ज को लेंगे, 1 कूलम चार्ज को, और धीरे 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 यहां लाके रखेंगे 1 कूलम चार्ज को, किसको, 1 कूलम चार्ज को इंफिनिटी से इस पॉइंट पे लाके रखेंगे। इस दौरान हो सकता है, लेट्स सपोज कहीं कोई चार्ज रखा है, यहां कोई चार्ज रखा है, जिसके कारण यहां इलेक्ट्रिक फोर्स लग रहा है, लेट्स सपोज यहां इलेक्ट्रिक फोर्स लग रहा है इधर की तरफ, किसी भी डायरेक्शन में हो सकता है, मैंने एक रैंडम लिया है कुछ भी, भाई यहां चार्ज है, यहां नहीं, यहां पॉइंट पे लेके आ रहे हैं, ये तो एक पॉइंट है, यहां कोई चार्ज नहीं, चार्ज आसपास इस रीजन में होगा, इस रीजन में कोई इलेक्ट्रिक फील्ड हो सकती है, तो उसका फोर्स बता रहा हूं इधर की तरफ है, तो पक्का है यदि हम ये काम धीरे धीरे करना चाहते हैं, ना इसको स्पीड को कम करना चाहते, ना स्पीड को बढ़ाना चाहते, तो हमें एक एक्सटर्नल एजेंट का फोर्स इधर लगवाना पड़ेगा, एक्सटर्नल, तो ये एक्सटर्नल फोर्स इस पे काम करेगा। ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड के फोर्स के अगेंस्ट काम करेगा, इसके अगेंस्ट काम करेगा, तो इसका जो वर्क डन होगा पर यूनिट चार्ज, वो ही यहां का पोटेंशियल होगा। तो देखो डेफिनेशन को आसान कर देते हैं, आ जाओ, ये है पी पॉइंट का पोटेंशियल, डेफिनेशन को आसान कर देते हैं, कैसे, ये है वर्क डन बाय एन एक्सटर्नल एजेंट, वर्क डन बाय एन एक्सटर्नल एजेंट पर यूनिट चार्ज, क्योंकि हम 1 कूलम चार्ज की बात कर रहे हैं, 1 कूलम चार्ज मतलब पर यूनिट चार्ज हो जाता है, तो मान लो कोई भी चार्ज क्यू ला रहे हैं, तो उसको क्यू से डिवाइड कर देंगे तो पर यूनिट चार्ज हो जाएगा। वर्क डन बाय एन एक्सटर्नल एजेंट पर यूनिट चार्ज टू ब्रिंग फ्रॉम इंफिनिटी टू पॉइंट पी, हम कहां से कहां ला रहे हैं, इंफिनिटी से पी पॉइंट पे ला रहे हैं, और वो भी विदाउट चेंजिंग काइनेटिक एनर्जी, विदाउट चेंजिंग काइनेटिक एनर्जी। देखो ये पूरी डेफिनेशन को मैंने यहां लिखा है, एक्सटर्नल एजेंट का वर्क डन पर यूनिट चार्ज, एक्सटर्नल एजेंट का वर्क डन पर यूनिट चार्ज फ्रॉम इंफिनिटी टू पी विदाउट चेंजिंग काइनेटिक एनर्जी, दिस इज द डेफिनेशन ऑफ पोटेंशियल ऑफ दैट पॉइंट। क्या ये बात समझ में आया, क्या ये डेफिनेशन क्लियर हुई, यही बात को मैंने थोड़ा सा आसान तरीके से लिखा है ताकि याद हो जाए। अब देखो, क्योंकि चेंज इन काइनेटिक एनर्जी जीरो, अब थोड़ा सा मैं यूज करने वाला हूं वर्क एनर्जी थ्योरम। क्या कहती है मैं बताता हूं, वर्क एनर्जी थ्योरम कहती है कि यदि वर्क डन बाय ऑल दी फोर्सेस जो होगा वो चेंज इन काइनेटिक एनर्जी होता है। ध्यान सुनना, वर्क एनर्जी थ्योरम क्या कहती है कि जितने भी किसी चार्ज पे या किसी पार्टिकल पे फोर्स लग रहे हैं, उन सबका वर्क डन उस पार्टिकल की टोटल काइनेटिक एनर्जी में चेंज के बराबर होता है। अब यहां पे 2 फोर्स लग रहे हैं, एक तो लग रहा है इलेक्ट्रिक फोर्स चार्ज के कारण, और एक हम एक्सटर्नल लगा रहे हैं, तो हम कहेंगे दोनों का वर्क डन W इलेक्ट्रिक प्लस W एक्सटर्नल, दोनों का वर्क डन बराबर होगा चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। और तुम्हें देखो चेंज इन काइनेटिक एनर्जी हमें क्या रखनी है, जीरो, जीरो।
तो यहां से तुम ही बताओ डब्ल्यू एक्सटर्नल जो आएगा वो निगेटिव ऑफ डब्ल्यू इलेक्ट्रिक होगा या नहीं होगा? एक्सटर्नल का जो वर्क होगा वो इलेक्ट्रिक के वर्क का निगेटिव हो जाएगा या नहीं हो जाएगा? हो जाएगा। एक्चुअल में यदि मैं बात कहूं टोटल वर्क डन मेरे को जीरो करना है क्योंकि टोटल काइनेटिक एनर्जी चेंज नहीं करनी। इलेक्ट्रिक फोर्स यदि उसकी काइनेटिक एनर्जी बढ़ाना चाह रहा है तो एक्सटर्नल उसको रोक करके घटा देगा। यदि इलेक्ट्रिक फोर्स घटाना चाह रहा है तो एक्सटर्नल को बढ़ाना पड़ेगा। कुल मिला के टोटल वर्क डन जीरो करना है, मतलब एक्सटर्नल को उतना ही वर्क करना है जितना इलेक्ट्रिक ने किया है और उसका निगेटिव ताकि टोटल जीरो हो जाए। तो बताओ क्या हम यहां एक्सटर्नल के वर्क की जगह इलेक्ट्रिक का वर्क लिख सकते हैं? ऐसा क्यों कर रहे हैं? क्योंकि बेटा इलेक्ट्रिक फोर्स का फॉर्मूला हमें आता है। जैसे पॉइंट चार्ज के लिए बात करूं के क्यू बाई आर स्क्वायर, इलेक्ट्रिक फील्ड आती है तो उसका फोर्स भी आता है के क्यू वन क्यू टू बाई आर स्क्वायर। यदि फोर्स हमें आता है तो उसका वर्क हम निकाल सकते हैं। अब एक्सटर्नल तो क्या है, उसको बस उसका काम ही क्या है, इलेक्ट्रिक का अपोज करना। तो हम इलेक्ट्रिक के टर्म्स में नहीं, सॉरी एक्सटर्नल के टर्म्स में नहीं, इलेक्ट्रिक के टर्म्स में ये पोटेंशियल का फॉर्मूला निकालना चाहते हैं ताकि हम सब चीजों से फ्री होकर के सिर्फ इलेक्ट्रिक फील्ड के टर्म्स में हम फॉर्मूला पोटेंशियल का निकाल लेंगे। तो देखो ये क्या होगा, डब्ल्यू एक्सटर्नल को मैं निगेटिव ऑफ डब्ल्यू इलेक्ट्रिक पुट कर दूंगा, डब्ल्यू इलेक्ट्रिक अपॉन चार्ज। ध्यान से देखना, निगेटिव ऑफ डब्ल्यू इलेक्ट्रिक अपॉन चार्ज इंफिनिटी टू पॉइंट पी, इंफिनिटी टू पॉइंट पी। देखो देखो अब यहां डेल्टा काइनेटिक एनर्जी जीरो लिखने की जरूरत नहीं है क्योंकि वो यूज करके ही तो ये रिलेशन आया था। अरे चेंज इन काइनेटिक एनर्जी जीरो रिलेशन यूज करके ही तो ये निकाला था डब्ल्यू इलेक्ट्रिक का निगेटिव। तो अब हमें दोबारा से उसको लिखने की जरूरत नहीं है। ठीक है, क्लियर? ये आया तो पोटेंशियल आ गया। ये अभी तक ये डेफिनेशन का पार्ट चल रहा है, जो फाइनल आंसर याद करना है मैं बताऊंगा, अभी देखे जाओ बस। तो बस देख लो इसको क्या चल रहा है। इलेक्ट्रिक का वर्क डन का फॉर्मूला क्या होता है भाई? वर्क डन का फॉर्मूला क्या होता है? डब्ल्यू इलेक्ट्रिक क्या होगा? डब्ल्यू इलेक्ट्रिक वर्क डन होता है एफ डॉट डी एस या एफ डॉट डी आर, एफ डॉट डी आर, एफ डॉट डी आर। अब इलेक्ट्रिक का वर्क डन तो इलेक्ट्रिक फोर्स डॉट डी आर। बोल बोल बोल, कहां से कहां तक? इंफिनिटी से पॉइंट पी तक। देख देख, इंफिनिटी से पी तक इलेक्ट्रिक का वर्क डन लिखा है, पोटेंशियल नहीं, सिर्फ इलेक्ट्रिक का वर्क डन लिखा है। तो इलेक्ट्रिक का वर्क डन हो गया एफ डॉट डी आर इंफिनिटी से पी। चला जा आजा, इलेक्ट्रिक फोर्स का फॉर्मूला क्या होता है इलेक्ट्रिक फील्ड के टर्म्स में? क्यू ई डॉट डी आर इंफिनिटी से पॉइंट पी तक। देख देख देख, क्यों यहां से बाहर आ जाएगा तो यह आ जाएगा इंटीग्रेशन इंफिनिटी से पॉइंट पी ई डॉट डी आर। देख ई डॉट डी आर, ई डॉट डी आर। ठीक है, तो ये देखो W, अब हम पोटेंशियल लिख रहे हैं VP, क्या था? निगेटिव ऑफ W इलेक्ट्रिक पर यूनिट चार्ज फ्रॉम इंफिनिटी टू पॉइंट P। देख यही था, यही था, देख देख यही था, निगेटिव W इलेक्ट्रिक अपॉन क्यू इंफिनिटी से पॉइंट P, यही है एग्जैक्टली। अब इसमें W इलेक्ट्रिक ये चिपका दे तो क्या आ जाएगा? माइनस क्यू इंटीग्रेशन इंफिनिटी से पॉइंट P ई डॉट डी आर अपॉन क्यू, क्यू से क्यू भाग जाएगा। तो बता पोटेंशियल का फॉर्मूला क्या आ जाएगा? माइनस इंटीग्रेशन इंफिनिटी से पॉइंट P ई डॉट डी आर। यदि किसी ने पहले देखा होगा तो ऐसा फॉर्मूला रट लिया होगा। कहां से आया, क्या समझ में आया? क्या ये फॉर्मूला कहां से आया? ये समझ में आया, डेफिनेशन से निकला है, प्रॉपर डेफिनेशन से निकला है। देखो देखो देखो, प्रॉपर डेफिनेशन से निकला है। पोटेंशियल निकालना है तो इंफिनिटी से पी तक ई डॉट डी आर करो और उसका निगेटिव करो। तो ये फॉर्मूला याद करना है, ये फॉर्मूला रटा होना चाहिए, रट्टा मारना है, काम यही आएगा, काम यही आएगा। किसी भी पॉइंट का पोटेंशियल होता है माइनस ऑफ इंफिनिटी से पी का इंटीग्रेशन ई डॉट डी आर, माइनस ई डॉट डी आर, माइनस साइन लगेगा यहां पे। ठीक है, क्या ये बात क्लियर हुई? क्या ये फॉर्मूला याद हो जाएगा? कोई मुश्किल काम नहीं है बेटा,
ये फॉर्मूला याद हो मेरे ख्याल से करना। इलेक्ट्रिक फील्ड डिफरेंट डिफरेंट केस में, जैसे पॉइंट चार्ज की अलग होगी, रिंग की अलग होगी, हम आर्क की लें वो अलग होगी, अलग अलग केस में इलेक्ट्रिक फील्ड अलग अलग होगी, उनकी वैल्यू रखे जाएंगे और उनके कारण पोटेंशियल के फॉर्मूले हम डेराइव कर सकते हैं। ठीक है, ये सीधा सीधा भी आ जाता है कि डेफिनेशन पोटेंशियल, पोटेंशियल क्या होता है किसी पॉइंट का, ऐसे। ये तो बात होगी किसी पॉइंट के पोटेंशियल की, ये तो बात होगी किसी पॉइंट के पोटेंशियल की। लेकिन बेटा एक बात ध्यान रखना, क्या हमने क्या कहा था, इंफिनिटी से एक कूलाम चार्ज को उठा के उस पॉइंट पे लाने का वर्क डन। हम अज्यूम कर रहे हैं कि इंफिनिटी पे एक कूलाम चार्ज हमें फ्री में मिल जाएगा, यह हम अज्यूम कर रहे हैं, अजम्पशन है। इंफिनिटी पे एक कूलाम चार्ज हमें मुफ्त में मिल जाएगा, यह हमने माना है। मतलब इंफिनिटी का पोटेंशियल हमने जीरो माना है, तब यह फॉर्मूला आया है। इंफिनिटी का पोटेंशियल हमने क्या अज्यूम किया है, जीरो। तो ये अजम्पशन हमेशा यहां याद रखना, अज्यूमिंग पोटेंशियल एट इंफिनिटी, पोटेंशियल एट इंफिनिटी इज जीरो, इज जीरो, तब ये फॉर्मूला वैलिड है। जीरो ना हो तो, जीरो ना हो तो अभी आगे बताऊंगा। यदि इंफिनिटी का जीरो नहीं है, कुछ और दे दिया, तो क्या करेंगे वो आगे बताऊंगा अभी। ठीक है, तो लेकिन हम जितने भी फॉर्मूले पोटेंशियल के आगे याद करेंगे, उन सारे फॉर्मूले में ये एक अजम्पशन बाय डिफॉल्ट रहेगा कि इंफिनिटी का पोटेंशियल जीरो है। यदि कोई भी फॉर्मूला तुम पोटेंशियल का याद करके बैठो या याद करोगे, तो दिमाग में रखना उसमें यह अजम्पशन रहेगा कि उस पोटेंशियल के लिए इंफिनिटी का पोटेंशियल जीरो माना गया है।